टूथपेस्ट हमेशा ट्यूब में ही क्यों आती है, बोतल में क्यों नहीं, और बिजली के प्लग पर वो तीसरा पिन क्यों होता है। कोल्ड ड्रिंक की बोतल के नीचे वो उभरे हुए पैर जैसे निशान आखिर क्यों बनाए जाते हैं, जबकि पानी की बोतल का तल सीधा होता है। सिक्कों के किनारों पर कटे हुए डिजाइन क्यों बने होते हैं, और जब आप नया फोन खरीदते हैं तो उसके साथ ट्रांसपेरेंट कवर फ्री में ही क्यों मिलता है। इन डिजाइन्स के बारे में जो आप सोचते हैं वो सच नहीं है, क्योंकि इनके पीछे छिपा साइंस और लॉजिक आपका दिमाग हिला देगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। नंबर 1, सोचो अगर तुम्हें टाइपिंग करनी हो और कीबोर्ड पर सारे अक्षर एकदम सीधी लाइन में ABCD से शुरू होकर Z तक लगे हों, कितना आसान लगता ना। लेकिन सच ये है कि दुनिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला कीबोर्ड जानबूझकर थोड़ा उलझा हुआ बनाया गया है, QWERTY। अब दिमाग में सवाल आता है कि आखिर ये QWERTY ही क्यों बना और कब बना। यही है हमारा आज का फैक्ट। ये फैक्ट शुरू होता है 1870 के आसपास, जब दुनिया में पहला टाइपराइटर आया था। शुरुआत में उसमें अक्षर सीधे ABCD के हिसाब से लगे थे, लेकिन एक बड़ी समस्या हो गई। जैसे ही लोग तेज टाइप करने लगे तो जिन लेटर्स की धातु की रोड्स पास थीं, वो टकराकर फंस जाती थीं। इमेजिन करो, तुम तेजी से टाइप कर रहे हो और अचानक मशीन जाम हो जाए। यही दिक्कत बार बार होने लगी। तब एक आदमी आया जिसका नाम था क्रिस्टोफर शोल्स। उसने एक ऐसा जुगाड़ निकाला जिसने पूरी दुनिया का कीबोर्ड बदल दिया। उसने उन अक्षरों को जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं एक दूसरे से दूर कर दिया, ताकि टाइपिंग थोड़ी धीमी हो जाए और रोड्स कम फंसे। यही से जन्म हुआ QWERTY लेआउट का। ऊपर बाएं कोने के 6 अक्षर QWERTY ने इसका नाम भी तय कर दिया। लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ। 1873 में शोल्स ने अपनी डिजाइन रेमिंगटन नाम की कंपनी को बेच दी। रेमिंगटन ने मास प्रोडक्शन शुरू किया और लाखों टाइपराइटर QWERTY लेआउट में बिकने लगे। और जब लोग इसके आदी हो गए तो फिर कोई दूसरा लेआउट पकड़ ही नहीं पाया। बाद में ड्वोरक और कोलमैक जैसे लेआउट्स आए जो QWERTY से तेज और आसान थे, लेकिन दुनिया QWERTY की आदत लगा चुकी थी। यहाँ तक कि आज के स्मार्टफोन्स में भी, जहाँ रोड्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वहाँ भी वही QWERTY लेआउट है। यानी ये QWERTY लेआउट किसी साइंटिफिक लॉजिक की वजह से नहीं, बल्कि एक मशीन की लिमिटेशन और इंसानों की आदत की वजह से आज तक टिका हुआ है। सोचो, अगर वो रोड्स कभी फंसती ही नहीं तो आज शायद हम सब ABCD कीबोर्ड पर टाइप कर रहे होते और हमारी टाइपिंग की पूरी दुनिया ही अलग दिखती। नंबर 2, क्या आपने कभी सोचा है कि ज्यादातर सिक्कों के किनारों पर छोटे छोटे डिजाइन या ग्रूव्स बने होते हैं? कभी सीधी लाइंस, कभी जिगजैग या कटे फटे एजेस। ये सिर्फ डेकोरेशन नहीं है, इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीजन है। असल में पुराने जमाने में सिक्के सोने चांदी जैसे कीमती धातुओं से बनते थे, और कुछ चालाक लोग, यानी ये, उनमें से थोड़ा थोड़ा मेटल काटकर चोरी कर लेते थे। इससे सिक्के का वजन कम हो जाता और असली वैल्यू घट जाती, लेकिन ये चोरी पकड़ना मुश्किल था। इसी समस्या का आसान समाधान निकला। सिक्कों के किनारों पर डिजाइन या ग्रूव्स बनाए गए। अब अगर किसी ने सिक्के का किनारा काटा तो वो तुरंत दिख जाता और सिक्का कटा हुआ या नकली साबित हो जाता। आज के सिक्के ज्यादातर बेस मेटल्स से बनते हैं, इसलिए चोरी से बचाव की जरूरत नहीं होती। लेकिन फिर भी इन एजेस और डिजाइन्स को रखा जाता है ताकि अलग अलग सिक्कों को टच और फील से आसानी से पहचाना जा सके। और यही नहीं, ये डिजाइन्स विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए भी मददगार हैं, क्योंकि अलग अलग सिक्कों के एजेस अलग अलग होते हैं, जिससे विजुअली इम्पेयर्ड लोग बिना देखे सिर्फ छूकर पहचान सकते हैं कि कौन सा सिक्का उनके हाथ में है। यानी सिक्कों के किनारों का डिजाइन सिर्फ डेकोरेशन नहीं, बल्कि सिक्योरिटी, आइडेंटिफिकेशन और एक्सेसिबिलिटी तीनों का कॉम्बिनेशन है। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नंबर 3, अगर आप अपनी पुरानी किताबें देखते हैं तो शायद आपने नोटिस किया होगा कि पन्ने पीले पड़ गए हैं, जबकि उनका कवर अभी भी रंगीन और चमकदार है। क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? असल में किताबों के पन्नों का रंग सिर्फ कागज का रंग नहीं होता। कागज में सेल्यूलोज नाम का एक पदार्थ होता है जो पेड़ों से बनाया जाता है। इसके अलावा कागज में थोड़े बहुत केमिकल्स और लिग्निन भी होते हैं। जब किताबें समय के साथ हवा, धूप और नमी के संपर्क में आती हैं, तो इन सब्सटेंसेस में केमिकल रिएक्शंस होने लगती हैं। खासकर लिग्निन सूरज की अल्ट्रावायलेट UV लाइट से रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाता है। यही प्रक्रिया पन्नों को पीला और ब्रिटल बना देती है। लेकिन कवर रंगीन क्यों रहता है? इसका रीजन सिंपल है। कवर अक्सर कार्डबोर्ड या प्लास्टिक कोटेड पेपर से बनाया जाता है और उस पर स्पेशल इंक्स और कोटिंग्स लगी होती हैं जो सनलाइट और एयर से बचाव करती हैं। इसलिए कवर कई सालों तक अपना ओरिजिनल रंग बनाए रखता है। नंबर 4, सुबह जब मैं ब्रश कर रहा था
तभी मेरे मन में आया एक सिंपल सा सवाल, टूथपेस्ट ट्यूब में ही क्यों आता है? कभी किसी कंपनी ने बोतल ट्राई क्यों नहीं की? तो मैंने सोचा चलो इसके पीछे का सच जानते हैं, और मुझे पता चला इसके पीछे सिर्फ डिजाइन ही नहीं बल्कि साइंस और कन्वीनियंस का कमाल है। असल में टूथपेस्ट को हमेशा ट्यूब में भरने के पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है। टूथपेस्ट एक विस्कस फ्लूइड है, यानी ये न लिक्विड है न सॉलिड। इसे निकालने के लिए प्रेशर की जरूरत होती है। अब बोतल में अगर टूथपेस्ट भरा जाए तो प्रॉब्लम ये होगी कि हर बार बोतल को उल्टा करके जोर से हिलाना पड़ेगा और आधा पेस्ट अंदर ही फंसा रह जाएगा। लेकिन ट्यूब फ्लेक्सिबल होती है, आप हल्का सा दबाव और पेस्ट आसानी से बाहर आ जाता है। साथ ही ट्यूब की शेप ऐसी होती है कि पेस्ट हवा और बैक्टीरिया से ज्यादा कांटेक्ट में नहीं आता, इसलिए वो लंबे समय तक फ्रेश रहता है। और हाँ, ट्यूब की एक और खासियत है, ये सस्ती, हल्की और ट्रैवल फ्रेंडली होती है। इमेजिन करो अगर हर बार सफर में कांच या प्लास्टिक की बोतल लेकर चलना पड़ता तो कितना झंझट होता है। नंबर 5, सोचो आपने एक ठंडी कोल्ड ड्रिंक की बोतल हाथ में ली, ढक्कन खोला और छनन सी आवाज आई। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इस बोतल के नीचे का हिस्सा गोल और पैरों जैसा क्यों बना होता है, जबकि ज्यादातर पानी की बोतलों का तला बिल्कुल सीधा होता है? असल में इसका सबसे बड़ा कारण है दबाव। कोल्ड ड्रिंक में सिर्फ पानी नहीं होता, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी जाती है। यही गैस जब अंदर दबकर रहती है तो बोतल के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर बना देती है। अगर बोतल का नीचे का हिस्सा फ्लैट होता तो ये प्रेशर सीधा उसी सतह पर लगता और बोतल या तो टेढ़ी हो जाती या कभी कभी फट भी सकती थी। अब यही वजह है कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल को खास डिजाइन दिया जाता है, जिसे कहा जाता है पेटल बेस। इस बेस में 5 या 6 पैरों जैसे हिस्से बने होते हैं। ये डिजाइन दबाव को बराबर बांट देता है, जिससे बोतल ज्यादा मजबूत हो जाती है और आसानी से शेप नहीं बिगाड़ती। लेकिन बस यही नहीं, ये डिजाइन बोतल को खड़ा रहने के लिए 4-5 छोटे छोटे पैरों जैसा सहारा भी देता है। सीधा फ्लैट बेस इतनी गैस के दबाव में अंदर की ओर धंस सकता था, लेकिन पेटल बेस बोतल को मजबूती से खड़ा रखता है, यानी आपके टेबल पर बोतल डगमगाएगी नहीं। और एक फायदा ये भी है कि बोतल के अंदर का लिक्विड जब ठंडा होता है तो थोड़ा सिकुड़ जाता है और जब गर्म होता है तो फैल जाता है। इस चेंज को बोतल का कर्व बेस आसानी से संभाल लेता है और प्रोडक्शन के समय ये डिजाइन बनाना आसान और कम खर्चीला भी होता है। मतलब कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कम और बोतल भी सेफ। अब बात आती है पानी की बोतल की। उसमें न तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, न ही ज्यादा दबाव बनता है, इसलिए ज्यादातर पानी की बोतलों का बेस सीधा फ्लैट बनाया जाता है। लेकिन क्या आपने देखा है कि कुछ पानी की बोतलें भी कोल्ड ड्रिंक जैसी पेटल बेस डिजाइन वाली होती हैं? असल में वो हाई क्वालिटी या ब्रांडेड वाटर बॉटल्स होती हैं, क्योंकि उनका टारगेट होता है बोतल को ज्यादा मजबूत बनाना, ताकि ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज के दौरान बोतल आसानी से दबे या मुड़े नहीं। साथ ही दिखने में भी प्रीमियम लगे। यानी पानी की बोतलों में पेटल बेस का यूज प्रेशराइज्ड गैस के लिए नहीं बल्कि स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के लिए किया जाता है। नंबर 6, सोचिए अगर आपके घर में हर चीज बिजली से चल रही है और आप बस बैठे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक छोटा सा पिन आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए कितना अहम है? हर इलेक्ट्रिक प्लग में 3 पिन होते हैं, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ। अब आप सोच सकते हैं कि 2 पिन से ही बिजली तो चल सकती है, तो तीसरा पिन क्यों बनाया गया है? दरअसल तीसरा पिन यानी अर्थ पिन सुरक्षा का असली हीरो है। अगर कभी किसी उपकरण के अंदर तार टूट जाए या कोई लाइव वायर गलती से उपकरण की धातु बॉडी से संपर्क कर जाए तो उस बॉडी पर करंट आ सकता है, और अगर आप उसे छू लें तो करंट आपके शरीर से होकर गुजर सकता है। अर्थ पिन उस करंट को सीधे जमीन की तरफ भेज देता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे बिजली को भागने के लिए एक सुरक्षित रास्ता दिखा दिया गया हो। इससे करंट आपके शरीर से होकर नहीं गुजरता और प्रोटेक्टिव डिवाइस जैसे एमसीबी या फ्यूज काम करके सर्किट को तुरंत कट कर देते हैं, यानी बिजली बंद हो जाती है। इसलिए झटका लगने का खतरा खत्म हो जाता है। बड़े धातु बॉडी वाले उपकरणों में 3 पिन वाले प्लग अनिवार्य हैं। कुछ छोटे उपकरण जैसे प्लास्टिक बॉडी वाले चार्जर या छोटे मशीनें डबल इंसुलेटेड होती हैं, इन्हें अर्थ पिन की जरूरत नहीं होती, इसलिए वे 2 पिन से भी आसानी से चल जाते हैं। याद रखिए, 3 पिन सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होते, यह एक छोटी सी सेफ्टी शील्ड है जो बड़ी समस्या होने से पहले रोक देती है। नंबर 7, क्या आपने कभी ध्यान दिया है जब आप नया फोन खरीदते हैं तो उसके साथ अक्सर एक ट्रांसपेरेंट कवर फ्री दिया जाता है? लेकिन सोचिए ऐसा क्यों होता है? असल में रीजन बहुत सिंपल है। कंपनी चाहती है कि आपका नया फोन स्क्रैचेस और माइनर डैमेज से बचा रहे। ट्रांसपेरेंट कवर यूज करने से फोन का ओरिजिनल डिजाइन भी दिखता रहता है और स्क्रीन या बैक पैनल की चमक भी बनी रहती है।
इसके अलावा ये कवर सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं है, बल्कि कस्टमर को ये भी दिखाता है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट की केयर करती है। कई बार नया फोन खरीदते ही लोग तुरंत कवर लगाते हैं ताकि वो उसे लंबे समय तक न्यू जैसा बनाए रख सकें। इसी वजह से ब्रांड ट्रांसपेरेंट कवर फ्री प्रोवाइड करते हैं ताकि यूजर का एक्सपीरियंस अच्छा रहे और फोन ज्यादा ड्यूरेबल लगे। और सच कहूं तो ये एक सटल मार्केटिंग ट्रिक भी है, क्योंकि यूजर जब कवर लगाकर फोन यूज करता है तो ब्रांड की विजिबिलिटी भी बनी रहती है।